बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शम्मी मुख्तार। आज मैं बना रही हूँ मसाले वाला भुना बीफ कीमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है और सब बहुत ही पसंद करते हैं। चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। ये तकरीबन मेरे पास 3 किलो यहाँ पर मेरे पास कीमा है, जो कि वॉश करके मैंने स्ट्रेनर में इसको रख दिया था। और इसमें टमाटर और प्याज का रेशो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और तकरीबन मेरे पास यहाँ पर 1 kg यहाँ पर मेरे पास टमाटर हैं और 1 kg ही यहाँ पर तकरीबन मेरे पास प्याज है। ये देखें, प्याज को इस तरीके से जब आप कट करेंगे तो ये बहुत जल्दी से टेंडर हो जाएगा। और फिर टमाटर की कटिंग भी कुछ इसी तरह से अगर करेंगे तो ये भी हमारा बहुत जल्दी टेंडर होता है। ये देखें, मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस जो हैं प्याज के भी इस तरह से कट कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा आपको इसको चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जनाब, पैन में मैंने यहाँ पर प्याज ऐड कर दिया है, टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं। ये देखें जनाब, कीमा भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर नमक इसमें ऐड किया है। स्पाइसेस अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे यूज़ किया है। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर हल्दी यूज़ की है। 4-5 यहाँ पर मैंने बड़ी इलायची जो है इसमें शामिल की है, ताकि हल्की सी भी जो स्मेल होती है वो इससे ख़त्म हो जाती है। 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर मैंने लहसुन का पेस्ट इसमें खाली शामिल किया है, अदरक पेस्ट मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। ये देखिए जनाब, 3 गिलास इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको कवर अप करके मीडियम से स्लो फ्लेम के ऊपर रख दूँगी तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। ये देखें, तकरीबन 20 मिनट इसको हो गए हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं इस तरह से मिक्स कर दूँगी। प्याज टमाटर ने भी अपना पानी जो है इसमें रिलीज़ कर दिया है। इसके आप सैंडविचेस भी बना सकते हैं, कीमा पराठा नाश्ते में, और इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कीमा जो है मसाले वाला बन के तैयार होता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह आगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। क्योंकि कीमा ज़्यादा था, यहाँ पर मैंने ऑयल इसमें 1 कप तकरीबन इसमें ऐड किया है। बनाना भी बहुत ही आसान है और मसाले भी बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं होते हैं। 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है। और 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर मैंने घर का पिसा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया। अब मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा और स्लो कर दूँगी। और इसको कवर हटाने के बाद या हाफ़ कवर दे करके इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हल्की आंच पे पड़ा रहने दूंगी, ताकि इसमें जो हल्का हल्का भी इसका मॉइस्चर है वो इसका ख़त्म हो जाए। प्याज टमाटर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देते हैं, ताकि ये अच्छा सा इसका मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा तैयार हो। ये देखें जनाब, कलर के लिए मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड की है, 1 टीस्पून भर के। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें ऐड कीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसके 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर इस वक्त अदरक जो है वो कुटी हुई मैंने इसमें शामिल कर दी है। और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें मैं इस तरह से चम्मच चलाती रहूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। ये देखें जनाब, मज़ेदार सा हमारा भुना बीफ कीमा जो है बन के वो तैयार हो गया है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। ये देखें जनाब, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। और साथ ज़ीरे वाला रायता जो है वो मैंने इसमें इसके साथ बनाया है। और इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। देखें जनाब, लुक इसकी कितनी अच्छी आई है। देखने में ये कितना खूबसूरत और अच्छा लग रहा है, खाने में भी इतना ही ये मज़ेदार होगा। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये बीफ कीमा कैसा लगा भुना हुआ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।